Good morning, students. Today we are going to learn class 4 EVS. Our today's chapter is Anita and the honeybees. This is our part 2. This is part 2. So let's see. Staying in school. Staying in school. Time passed and soon I completed class 5. Who completed class 5? Anita. I knew that we would need to spend more in class 5. My parents said that it was time for me to leave school. But I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my studies. So, what happened? Time passed and soon I completed class 5. Who completed class 5? Anita. किसने कंप्लीट किया? अनीता ने. I knew that we would need to spend more time in class 4. उसको ऐसे लगता था कि क्लास 4 में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था. तो माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल. उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे थे अनीता के कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अभी स्कूल छोड़ना चाहिए, छोड़ने के लिए कह रहे थे. बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर. मगर उसे क्या करना था? अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना था. आई फाउंड अ वे टू डू दिस. आई स्टार्ट टू टीच यंगर चिल्ड्रन. फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज. अभी छोटे बच्चों को पढ़ा के जो उसको पैसे मिलते थे उस पैसे से अपना जो पढ़ाई है वो आगे कंटिन्यू रख रही थी. Slowly, I start talking to other parents in the village about sending their daughter to school. अब इसने इसके साथ साथ ही क्या कर दिया? सोशल वर्क शुरू कर दिया. और जो बाकी पेरेंट्स है, जिनकी गर्ल्स के पेरेंट्स है, उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि आप लोग भी क्या करो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग मी इन माई वर्क. अब इसके पेरेंट्स भी क्या करने लगे? उसको उसके काम में मदद करने लगे. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. उसकी मम्मी क्या करती थी? घर का पूरा काम करती थी ताकि उसे क्या मिले? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए टाइम मिले. तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि क्लास 5 में ऐसा एक टाइम आ गया था कि अनीता को स्टडी छोड़नी पड़ रही थी, मगर उसने एक नया तरीका ढूंढा कि छोटे बच्चों को पढ़ा के पैसे जो मिलेंगे उस पैसे से आगे की स्टडी कंटिन्यू करने के लिए. और इसके साथ साथ ही उसने क्या किया कि एक सोशल वर्क शुरू कर दिया कि बाकी जो पेरेंट्स है गांव के, तो उनसे बात करके अपने जो गर्ल्स है, गर्ल चाइल्ड है, उनको भी स्कूल भेजने के लिए वो मोटिवेट कर रही थी, प्रेरित कर रही थी. वन स्वीट मेमोरी. अब इसकी कुछ मेमोरीज है, उसमें से एक स्वीट मेमोरी, वो एक अच्छी मेमोरी, यादगार मेमोरी कौन सी है, एक बार देखते हैं. आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन. कि क्या है कि अनीता अकेली नहीं थी कि बच्चों को पढ़ाने वाली, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली. उसके गांव में जो उससे बड़े कुछ बॉयज़ थे, लड़के थे, वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाते थे. दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग. उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. दे स्टार्ट टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन so that they would not come to me.
अब उसने उन लोगों ने क्या किया, उन बड़े बॉयज़ ने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, वो बच्चे इसके पास आना बंद कर दिया। फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी। दो बच्चों को छोड़ के कुछ समय तक इसके पास कोई भी बच्चा आया नहीं। बट सून दे ऑल कम बैक। और कुछ ही समय में, बहुत ही जल्दी, वो सारे के सारे वापस आ गए। बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर। ये जो अनीता है, ये कैसे पढ़ाती थी उनको, प्यार से और बहुत ही केयर से ध्यान रखती थी उनका, इसीलिए वो सारे बच्चे क्या हो गए, वापस आ गए। सो आई होप कि आपको ये जो आज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। थैंक यू।